हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी के लिए जय हिंद। दोस्तों, आज बात करेंगे संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। इससे पहले संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर एक वीडियो आ गया था, भाग 1। ये भाग 2 है, तो जाकर जिसने भी नहीं देखा है तो जाकर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है? संविधान सभा का प्रथम वक्ता कौन था? तो जो संविधान सभा का पहला वक्ता कौन था दोस्तों? राधा कृष्णन थे। कौन थे? राधा कृष्णन थे। आप ही याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का एकमात्र निरक्षर सदस्य कौन था? निरक्षर से मतलब दोस्तों बिना पढ़ा लिखा, जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं था। जिसको अक्षर का ज्ञान नहीं था, तो वह ऐसा कौन व्यक्ति था दोस्तों? 299 में से, ठीक है। तो वो कौन सा था? खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। जिनको सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, यह एकमात्र पाकिस्तानी हैं जिनको भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ये आप याद रखोगे कि एकमात्र पाकिस्तानी हैं जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। वह कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको सीमांत गांधी, लाल कुर्ता वाले आंदोलनकारी कहते हैं, पख्तून नेता भी कहते हैं। किसके लिए? खान अब्दुल गफ्फार खान के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है दोस्तों? प्रस्तावना के लिए कहा जाता है। किसके लिए कहा जाता है? प्रस्तावना के लिए कहा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया? दोस्तों, जो मूल संविधान था वह कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी में लिखा गया था। कौन सी भाषा में लिखा गया था? अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। तो दोस्तों, जो संविधान है, अगर संविधान में कोई चेंजेस करने हैं तो उसे किसे संशोधन करना पड़ता है। तो यही पूछा गया है कि संविधान संशोधन अधिनियम के तहत संविधान को हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो किस अधिनियम के तहत किया गया था? जो 58वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, कब? 1987 में। 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा जो अंग्रेजी में संविधान था उसको हिंदी में कन्वर्ट किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? दोस्तों, जो संविधान सभा ने 13 समिति बनाई थी। कितनी समिति बनाई थी? 13 समिति बनाई थी। उसमें से सबसे बड़ी समिति कौन सी थी? तो जो मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति है, यह सबसे बड़ी समिति थी, जिसमें कितने सदस्य थे? 54 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 54 सदस्य थे। और जो इसके अध्यक्ष थे वह कौन थे? भारत के लौह पुरुष या बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। आप ही याद रखोगे। संविधान की सबसे बड़ी समिति थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान किस भाषा में निर्मित था? तो मैंने बताया है आपको कि 58वें संविधान संशोधन अधिनियम 1987 के द्वारा इसे हिंदी में अनुवाद किया गया था। तो मूल संविधान कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। कौन सी भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष भी कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 25 सदस्य थे। अभी आपको याद रखना है कि 25 सदस्य थे, तो 25 को आप ऐसे लिख लो, 25 को देवनागरी में लिख लो। तो पा से 25 और पा से प्रांतीय, तो ये आप आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो कि प्रांतीय संविधान समिति में कितनी सदस्य थे? तो 25 सदस्य थे। पा से 25, पा से प्रांतीय। और इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? तो भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट है। कौन है? सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सारी शक्तियां अंतिम रूप से किस में निहित? तो किस में निहित हैं? जनता में। किस में निहित है दोस्तों? जनता में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मूल रूप से कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो दोस्तों, जो भारतीय संविधान है वह कौन से अधिनियम पर आधारित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम पर जो भारतीय संविधान है वह आधारित है, ठीक है। आप ये याद रखोगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान हस्तलिखित था। दोस्तों, जो संविधान है वह कैसा था? हस्तलिखित था। उसके प्रत्येक पेज को किसके द्वारा सजाया गया? यहाँ पर बात की जा रही जो पेजों को डिजाइन किया गया है, तो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? किसके द्वारा सजाया गया था?
तो राम मनोहर सिन्हा तथा नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। यहाँ पर सजाने की बात की जा रही है, ठीक है। पेजों को किसके द्वारा सजाया गया था, तो किसके द्वारा सजाया गया था, राम मनोहर सिन्हा तथा नंदलाल बोस के द्वारा सजाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में भारत को कौन सा संबोधन दिया गया था, तो कौन सा संबोधन दिया गया था, आर्यवर्त अथवा जम्मूद्वीप नहीं, हिंदुस्तान अथवा भारत नहीं, भारत अर्थात इंडिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। तो संविधान में भारत को कौन सा संबोधन दिया गया है, मतलब संबोधन से मतलब है कि पुकारा गया है, किस नाम से पुकारा गया है, तो किस नाम से पुकारा गया है, भारत अर्थात इंडिया नाम से पुकारा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान हस्तलिखित था, संविधान को किसके द्वारा लिखा गया, तो ये बात कही जा रही है, बात की जाए सजाने की, तो किसके द्वारा सजाया गया था, पेजों को किसके द्वारा सजाया गया था, नंदलाल बोस और सिन्हा के द्वारा, राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजाया गया था। राम मनोहर सिन्हा के द्वारा सजाया गया था। इन पेजों को बात की जाए सजाने की, तो इन दोनों के द्वारा सजाया गया था। अगर बात की जाए कि लिखने की, जो प्रेम बिहारी नारायण राजादा हैं, इनके द्वारा लिखा गया था। तो ये आप याद रखोगे, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव किस देश के संविधान का है, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है, जिन्होंने अपने ऊपर 300 या 400 साल शासन किया, तो सबसे ज़्यादा प्रभाव उन्हीं का रहेगा, मतलब अंग्रेजों का। तो ब्रिटेन के संविधान का भारतीय संविधान पर सर्वाधिक प्रभाव है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, KM मुंशी, जिसमें कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, 3 सदस्य थे, ठीक है। दोस्तों ये थे संविधान सभा से सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले एक वीडियो और आ चुका था, तो उसमें मैंने कम से कम 66 क्वेश्चन बताए हुए थे। दोस्तों मेरी कोशिश रहेगी कि आपको संविधान से प्रत्येक टॉपिक बाय टॉपिक सभी क्वेश्चन करवा दिए जाएं, जिससे आगे आने वाली सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए ये सभी महत्वपूर्ण रहेंगे, और मेरी ये गारंटी है कि यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे। तो आई होप आप लोगों को जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी के लिए जय हिंद।